हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला है डेफिनेशन एंड दूसरा स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग को बेहतर तरीके से समझने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑर्गेनाइजिंग वर्क। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज So have you ever paid attention to how the school feat which you enjoy so much actually take place? जो आपके स्कूल में प्रोग्राम होता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे या फिर कोई प्रोग्राम या फिर गांधी जयंती सेलिब्रेशन वगैरह कोई भी प्रोग्राम होता है, फेयरवेल, फ्रेशर्स डे, वो कैसे सेलिब्रेट होता है, उसमें क्या क्या ऑर्गेनाइजिंग लगता है, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज़ होते हैं। हैव यू एवर टेक अटेंशन टू दे, हैव यू एवर पेड अटेंशन टू दोज थिंग्स? What does behind the scene makes it the desired reality you want? The whole activity is divided into task group, each dealing with a specific area like food community, decoration community, ticketing community and so on. सारा एरिया टिकटिंग फूड ये सब में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, दीज आर अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ द इवेंट। ये जो सारा एक्टिविटीज़ होता है, फूडिंग, डांसिंग प्रोग्राम, लेक्चर, डिबेट, ये सारा एक सुपरवाइजर के कंट्रोल में रहता है, हु इज इन चार्ज ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग रिलेशनशिप आर एस्टैब्लिश अमंग द वेरियस ग्रुप टू एनेबल स्मूथ इंटरेक्शन एंड क्लियरिटी अबाउट विच द ग्रुप कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द इवेंट। ठीक है, तो ऑल द अबव एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। जितना भी मैंने अभी आपको एक्टिविटी बताया वो सारा ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है। तो दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली इम्प्लाइज प्रोसेस which coordinate human effort, assemble resource and integrate both into unified whole to utilize for achieving specific objective। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग का यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि इट इज़ अ प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लेरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप इफेक्टिवली डेवलपिंग रिसोर्स फॉर अटेनमेंट ऑफ गोल्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग होता है ये इनिशिएट करता है, इम्प्लीमेंट करता है प्लान, जॉब को क्लैरिफाई करता है बाय क्लैरिफाइंग जॉब। जो प्लान वगैरह इनिशिएट होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है बाय क्लैरिफाइंग द जॉब और वर्किंग रिलेशनशिप इफेक्टिवली डेवलपिंग रिसोर्स फॉर अटेनमेंट ऑफ गोल्स। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। सपोज डैट एक स्कूल का 12 बच्चा एक लाइब्रेरी समर वेकेशन में लाइब्रेरी का बुक्स वगैरह अरेंज करने में काम करे। ठीक है, सपोज 12 स्टूडेंट फॉर द स्कूल लाइब्रेरी इन द समर वेकेशन वर्क। ठीक है, एक आफ्टरनून दे आर टोल्ड टू अपलोड अ शिपमेंट ऑफ न्यू रिलीज स्टॉक ऑफ बुक सेल्स एंड देन डिस्पोज ऑफ ऑल वेस्टेज। तो अगर सारे स्टूडेंट चाहेंगे कि मैं अपने तरीके से काम करूं, मैं अपने तरीके से काम करूं, तो उससे हो जाएगा चोज, उससे हो जाएगा कोई आधा काम कर देता है तो कोई पूरा कर देता है, और उसमें ओवरलैपिंग काम का हो जाएगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज बहुत सारे इंक्रीज होंगे। ये रिजल्ट करेगा मास कंफ्यूजन में। लेकिन अगर एक स्टूडेंट सुपरवाइज करेगा सारे वर्क को, one student supervise the work by grouping student, dividing the work, assigning each group their quota and developing reporting relationship among them, the job will be done faster and in better manner फ्रॉम द एवर डिस। तो अब ये सारे जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल दिया स्कूल स्टूडेंट के कि अगर सब अपना अपना तरीका से काम करेंगे तो सबको बहुत परेशानी होएगी, मास कम्युनिकेशन में दिक्कत हो जाएगा, मास कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हो जाएगा। तो वही अगर कोई एक बच्चा सुपरवाइज करेगा, सभी को बताएगा कि हाँ तुमको बुक शेल्फ सरियाना है, तुमको वो किताब, मैथ्स का किताब, हिस्ट्री का किताब सरियाना है, तो उससे वो काम उसका जो होता है वो ईजिली हो जाएगा। तो अब इसका स्टेप्स देख लेते हैं हम लोग। तो इस स्टेप में सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसका सबसे पहला स्टेप है कि जो वर्क है, जो प्रोसेस है, उसको ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स उसको आइडेंटिफाई करना है और डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डिंग विद द प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान। ठीक है, जो वर्क होता है इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटी। एक मैनेजेबल एक्टिविटी के तौर पर वो डिवाइड होता है सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड। सेकेंड है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब वर्क हो जाता है डिवाइड छोटे मैनेजेबल एक्टिविटीज में, दोज एक्टिविटी विच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप टुगेदर।
such facility specialization, such set facility specialization. This grouping process is called departmentalization. जो आपने आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क में किया था, मैनेजबल एक्टिविटीज को एक जगह एकजुट कर दिया था स्मॉल टास्क में, उसी को अब हम लोग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देते हैं. जैसे मैथ बुक एक बच्चा करेगा, साइंस बुक एक बच्चा करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन. आगे थर्ड है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. ठीक है, तो लाइब्रेरी में सब बच्चे अपने अपने काम कर रहे हैं, एक सुपरवाइजर है, बाकी सब काम कर रहे हैं. तो इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड अकॉर्डिंग एलोकेट जॉब टू वेरियस एम्प्लॉय. ठीक है, वंस डिपार्टमेंट एक बार डिपार्टमेंट जब बन जाता है, ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर अ चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल. Jobs are then allocated to the member of each department in accordance or to their skills and competence. तो डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद सारा डिपार्टमेंट डिवाइड हो गया, मैथ, साइंस, हिस्ट्री बुक्स, कॉमिक्स बुक, ये सब में डिवाइड हो गया. उसके बाद उसके अंदर जो स्टूडेंट काम कर रहे, बुक सेल्फ सरियाने में काम कर रहे लाइब्रेरी का, उन लोगों को ड्यूटी असाइन किया जाएगा कि तुम क्लास 10 तक का बुक सरियाओगे, तुम 12 तक का सरियाओगे, तुम 1 to 5 का सरियाओगे. इस टाइप से ड्यूटी असाइनमेंट होता है. और फोर्थ पॉइंट हमारा है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. मतलब मियरली एलोकेटिंग वर्क इज नॉट इनफ. सिर्फ काम देना एक इनफ नहीं हो जाता है. सारे इंडिविजुअल को जानना जरूरी है कि हु इज टू टेक ऑर्डर फ्रॉम एंड हु इज टू अकाउंटेबल. किसको किससे ऑर्डर लेना है, किसको किसको ऑर्डर देना है, किसको क्या बताना है, वो सबको पता होना चाहिए. The establishment of such clear relationship helps to create a hierarchical structure and helps in coordination among various departments. So thank you for watching the video till end. यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है. अगर आपको कहीं क्वेरी, यदि आपको कहीं पर डाउट है इस दो टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन.